कैसे एक सो कॉल्ड मौलवी ने बच्चे के डर का फ़ायदा उठाया। हमज़ा और कारी का तो आप वाक़या सुनते हैं ना, अभी एक और वाक़या सुनिए। एक कारी साहब थे, उनके पास मुख्तलिफ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते थे। वो 1-2 घंटे का सेशन लेते उन बच्चों को किरात सिखाते थे। पहले घंटे का सेशन जो होता था वो बड़े बच्चों के साथ होता था, दूसरा सेशन छोटे बच्चों के साथ होता था। इनमें लड़कियाँ और लड़के मिक्स होते थे। हमारे कारी साहब जो थे वो थे शौकीन लड़कों के। ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब रियलिटी है तो हम इससे पीछे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है? तो उनका सीन ये था, हमारे आजकल के मदरसों में भी ये होता है कि वो मारते बड़ा ख़राब है बच्चों को। मार तो सारे बच्चों को पड़ती थी लेकिन एक ऐसा बच्चा था जिसको जो है वो कारी साहब बहुत ज़्यादा मारते थे और बहुत ज़्यादा डराते थे। पहली शिफ्ट जो होती थी घंटे की सेशन, उसमें तो बच्चे बड़े होते थे और वो फिर चले जाते थे। दूसरे सेशन में छोटे बच्चे होते थे, जब उनकी भी छुट्टी होती थी इस बच्चे को सबसे आखिर में बिठाते थे। जब वालिदैन उसने पूछे थे कि यार आप इनको आखिर में क्यों बिठाते हैं, लेट छुट्टी क्यों होती है, तो वो यही कहते थे कि इस बच्चे को सबक नहीं आता, मैं इसको सबक पढ़ाता हूँ। हालांकि वो उसको मारते थे और डराते धमकाते थे। इसी तरह एक दिन उनकी जो है वो नीयत खराब हो गई, उन्होंने बच्चे को पकड़ा, घुमाया और फिर मैं आगे बोलना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या किया। उसके बाद भी उस बच्चे को इतना डराया कि वो घर जाके ये चीज़ बता नहीं सका। फिर एक दिन कारी साहब ने उसको इतना मारा कि उसकी नील पड़ गई। फिर माँ बाप ने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, उसने सारा वाकया बताया कि मुझे बहुत ही सख्त मारते। उन्होंने कहा और कुछ, तो फिर उसने ये वाला वाकया भी बता दिया। उसके बाद जो फिर कारी साहब के साथ हुई है वो जो उसको चमाटे पड़े हैं और मेरे ख्याल से एफआईआर भी की होगी खामखा। तो आपके बच्चे जहाँ भी जाते हैं वो अपने बच्चों पर खास नजर रखा करें। बच्चे को मंजे को लिटा लिया था, ठीक है। बच्चे को लिटा लिया और उसके साथ वो जो है वो गलत हरकत कर ली उसके साथ। बच्चे ने कुछ कहा नहीं? बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। ये भी खाना भी नहीं है। थोड़ी जब जो काम होने लगा तो उसने जब थोड़ी सी आवाज़ निकाली उसी वक्त में हट गया उसके पास। अच्छे उलमा भी बहुत हैं, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो काली भेड़ें हैं इनको हमें अपने अंदर से अलग करना पड़ेगा ताकि इस्लाम की बदनामी रुक सके।